Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. Students हम database डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर 14 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो स्टूडेंट हमने डिस्कस किया एंटिटी को, एट्रीब्यूट को और रिलेशनशिप को, इन तीनों को बेसिकली डिस्कस करने का मकसद ये था कि हम इनके बाद ER डायग्राम को डिस्कस करना चाहते थे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। और बेसिकली ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो इन तीनों पे मुश्तमिल होती है। उसमें एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप होते हैं। इन तीनों को मिला के हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं। सो इससे पहले स्टूडेंट्स हम एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसी होती है, कैसे इसको बनाते हैं और इसको क्यों बनाना ज़रूरी है। जी स्टूडेंट्स, अगर हम ER डायग्राम की डेफिनेशन की बात करें तो ER डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबल्स या एंटिटीज, कि हमारे एक सिस्टम के अंदर डिफरेंट एंटिटीज हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज का अगर हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो इसमें डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। उसमें स्टूडेंट भी है, उसमें टीचर भी है, उसमें अकाउंट्स के लोग भी हैं, उसमें मैनेजमेंट के लोग भी हैं, उसमें लाइब्रेरी भी है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर एंटिटीज़ और इन एंटिटीज़ के हम सेपरेट टेबल्स बनाएंगे और इन टेबल्स में इनका डाटा एंटर करेंगे। इन टेबल्स का डाटा एंटर करने के बाद इन सारे टेबल्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट टीचर के साथ कनेक्टेड है, स्टूडेंट कोर्सेज के साथ कनेक्टेड है, स्टूडेंट डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है, स्टूडेंट अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। ये पॉसिबल नहीं है कि ये एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ना हो। तो यहाँ पे हम उन तमाम एंटिटीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद फिजिकली हम उसको डिज़ाइन करेंगे। जैसे हम अपना घर बनाते हैं स्टूडेंट, तो हम उसको पहले लॉजिकली हम उसको डिज़ाइन करते हैं पेपर के ऊपर या किसी से डिज़ाइन करवाते हैं, उसके बाद हम उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हम ऐसा ही यहाँ पे करने जा रहे हैं। हम अपना डेटाबेस क्रिएट, हम अपना सिस्टम बनाने से पहले उसको लॉजिकली हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम फिजिकली जो है अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसमें डाटा सेव करेंगे। तो ER डायग्राम बेसिकली इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबल्स और एंटिटीज इन अ डेटाबेस, द रिलेशनशिप बिटवीन देम। और इसके अंदर हम शो करेंगे कि इन एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप क्या है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप एंड टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ER डायग्राम यूज द डिफरेंट सिंबल्स, और जब हम इनको ग्राफिकली डिज़ाइन करेंगे तो उसमें यकीनन हम मुख्तलिफ सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट, जहाँ पे भी हमने एंटिटी को यूज़ करना है वहाँ पे उसको रेक्टेंगल के अंदर लिखना है, और जहाँ भी एट्रीब्यूट को शो करना है उसको ओवल में हमने शो करना है, और जहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमने रिलेशनशिप को शो करना है वहाँ पे इस तरह का आपने सिंबल यूज़ करना है, डायमंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन इस रिलेशनशिप से पहले कुछ और बातें भी स्टूडेंट आपके लिए जानना ज़रूरी है कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे भी आपको ये दो लाइंस ऐसे नज़र आएंगी, इट मीन्स बिलोंग टू वन या मैनिडेटरी वन, इसका मतलब है एक। और जहाँ पे भी आपको ये वन, ये जो लाइन और ये इस तरह तीन लाइंस जहाँ पे भी नज़र आएंगी, इसका मतलब है वन आर मैनी। ये इसका मतलब मैनी है, इसका मतलब वन है। और जहाँ पे भी स्टूडेंट आपको ये नज़र आए जीरो आर मैनी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर दूँ, जहाँ पे भी स्टूडेंट आपको ये सिंबल नज़र आएगा इसका मतलब है वन, और जहाँ पे भी आपको नज़र आएगा इस तरह ये वन और मैनी, ये वन और मैनी, और जहाँ पे भी आपको इस तरह नज़र आएगा ज़ीरो, ये ज़ीरो और मैनी, ये इस तरह कुछ होगा। तो ये कुछ सिंबल्स ऑलरेडी हमें इसके बारे में हमें पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब हम ये जो हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज़ हैं इनका आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा एक सिस्टम है, हमारी एक कंपनी है जो कार्स जो है उसको मैन्युफैक्चर करती है या बिल्ड करती है।
तो यकीनन उनका एक कंप्लीट सिस्टम होगा। अब उस मैन्युफैक्चरर जो कंपनी कार बनाती है उससे रिलेटेड एंटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं स्टूडेंट? उससे रिलेटेड एंटिटी कार हो सकती है, डीलरशिप हो सकते हैं,